राधे राधे। आज हमारे एक मित्र ने जिज्ञासा में ये प्रश्न किया कि भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर इसलिए मारा क्योंकि बाली को वरदान था कि जो भी कोई उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाएगी। बाली का स्वयं का बल और सामने वाले का आधा बल मिलने से बाली अजय रहता था। तो उनका कहना था कि भगवान सामने आकर यदि युद्ध करते तो शायद भगवान हार जाते और बाली की जीत होती। लेकिन भगवान श्री राम की वाली बात का महत्व कुछ और ही है। ये तो भोले भाले लोगों के भोलापन की सोच है। अब देखो, हम पहले ये जानते हैं कि बाली को वरदान कहाँ से व किसने दिया था, जबकि बाली ने कोई तपस्या भी नहीं की थी जो उसे वरदान मिले। तो बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसको ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर जब वह रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और बाली को प्राप्त हो जाएगी। जब बाली का वध श्री राम ने किया था, उसके बाद एक घटना भी हुई। धरती पे गिरे मरणासन बाली ने राम से कई प्रश्न किए थे, वो आपने सुन रखे होंगे। भगवान श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु शंकर सृष्टि का निर्माण पालन व संहार करते हैं। जिन भगवान श्री राम की शक्ति पाकर ब्रह्मा जी शक्तिमान बने, तो ब्रह्मा का वरदान भगवान को कैसे हरा सकता है। ये तो प्रभु श्री राम ने ब्रह्मा के वरदान का मान रखने के लिए छिपकर बाण चलाया था और वाली का वध किया था। इसी के लिए कहा गया है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। अब देखो, भगवान की शक्ति से जीव का जीवित्व होता है, अर्थात बिना भगवान की शक्ति से जीव जीवित ही नहीं रह सकता। तो जीव में ये सामर्थ्य कहाँ से आएगा कि वो भगवान को परास्त कर सके, बाली हो या और कोई। ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं और इन लीलाओं से हम कभी कभी भ्रमित भी हो जाते हैं। अगले प्रश्न में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बाली क्या पूरे जीवन अजय रहा था या उसे कभी हार भी मिली थी। राधे राधे।